Very good evening. जो जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अपना टेम्परेचर नोट कर लेंगे एंड जस्ट डोंट वरी। अगर टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं है। वेरी गुड इवनिंग रखिए बेटा। और मुझे बताएंगे कोई बच्चा एसी में बैठ के करता है प्रैक्टिस? नहीं, गुड। बीच में कुछ दिन करी थी। अच्छा, बीच में कुछ दिन करी थी, ओके। यहाँ मैं भूल गई, मेरे को लगा तो शायद जरूरी नहीं होगा बताना। बट आप अपनी प्रैक्टिस कभी भी करते हो, योग प्रैक्टिस, मेक श्योर वो आप विंडो के पास बैठ के, फिर कहीं ऐसी जगह करें जहाँ पे हवा आ रही हो बाहर से। कांच की विंडो के पास नहीं, विंडो जहाँ से हवा आ रही हो। ओके। गुड तो मॉर्निंग वीडियो, मैम। हाँ जी बोलो। वीडियो ऑन करते हुए जाएंगे, अपना टेम्परेचर नोट कर लेंगे। टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ भी आ सकता है, कम हुआ भी आ सकता है। तो दोनों में किसी में भी वरी करने की जरूरत नहीं है कि क्या गलत है, सही है। इट्स ओके। दिस इज द बॉडी नेचुरल कॉल, नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का। और मेरे पास वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं। एंड आप लोग कल तक मुझे सभी बच्चे अपनी अपनी वीडियोस दे देंगे। एंड वीडियो दे देंगे, प्लस आज मैं 3 लिंक शेयर करूंगी फिर से। एक तो एनजाइटी का फॉर्म, जो आपने शुरुआत में एक एनजाइटी का फॉर्म भरा था जिसमें 40 क्वेश्चंस थे, ठीक है। वो आप खुद पढ़ के भर सकते हैं। अगर आपको खुद से नहीं लग रहा है तो मम्मी पापा की हेल्प से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी भी एंजाइटी वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत देर तक सोचना नहीं है। जो एकदम से इंस्टेंटली आपके दिमाग में आता है वो ऑप्शन फिलअप करना है। रिएक्शन टाइम, वो जो रेड लाइट वाला एक हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो वो रेड लाइट वाला टेस्ट फिर से करेंगे, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सब लोग मुझे शेयर करेंगे, ओके। एंड थर्ड है कॉर्सी। कॉर्सी का जो लिंक है, कॉर्सी टेस्ट जो था जिसमें ब्लॉक्स आ रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में, वो हमने रिवर्स में किया था, वो करना है। अब हम 5 में नहीं करेंगे, अब हम 8 में करेंगे, ठीक है। 8 एंड रिवर्स, क्लासिक नहीं, रिवर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो हम 6 लेटर कैंसिलेशन टेस्ट हमने लास्ट टाइम जूम की कॉल पे किया था, वो हम कल करेंगे। अगेन वो जूम की कॉल पे ही होगा, ठीक है। चलिए वीडियो ऑन कर लीजिए। आयुषा, संचित, अक्षित, पाखी। हाँ, आपने कौन सा टेस्ट बोला जूम कॉल पे किया था? इप्शिता, आप शायद फर्स्ट डे नहीं आए थे इसलिए आपको नहीं पता। तो जो बच्चे फर्स्ट डे नहीं थे उनको मैं बताती हूँ। मैंने एक टेस्ट लिया था जिसमें एक बहुत सारे लेटर्स लिखे थे रोज में और कॉलम में, और ऊपर लिखे हुए थे 6 लेटर्स। वो 6 लेटर्स आपको कैंसिल करने थे। जहां जहां वो लेटर्स आएंगे वो कैंसिल आउट कर, वो आपको बताना था टाइप करके कि आपने कितने लेटर कैंसिल किए हैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है। टेम्परेचर सभी बच्चों ने नोट कर लिया अपना? मैम हाँ जी। मैम मैं एक्चुअली कल नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा क्लास है कल। कल क्लास है आपका? हाँ। ओके, चलो फिर हम एक डिफरेंट जूम कॉल करेंगे, ठीक है, आपके साथ में। चलो, ओके।
धीरे से सब लोग क्रॉस लेग होके बैठ जाएंगे। संचित बेटा वीडियो ऑन करो। क्लास के बीच में कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेगा। कंफर्टेबली बैठे हैं सभी। कल मैंने देखा था कुछ बच्चे बहुत अच्छा उसमें पद्मासन में बैठे हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, धीरे से रख लिए दोनों हाथों को नीचे। आंखें कोमलता से बंद, बड़े आराम से आंखों को बंद किया। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीमी लंबी गहरी सांस। ब्रीथ को ट्रेस करेंगे, हवा को ट्रेस करेंगे। जहां जहां फीलिंग होती जाएगी वहां वहां उसको फील करेंगे। नोज के टिप पर, फिर धीरे अंदर, कैविटी में पीछे, गले में हवा टच करती हुई नीचे जा रही है, फिर लंग्स में। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। टोटल रिलैक्स। बंद आंखों से चेक करेंगे कहीं कोई तनाव तो नहीं है, कमर तो नहीं अकड़ी हुई है, या गर्दन अकड़ के तो नहीं बैठे हैं। रिलैक्स होके कमर गर्दन सीधी रहेगी और रिलैक्स होकर बैठेंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। हमने जाना, देखा कि हमारी सोशल वैल्यूज, सोसाइटी की वैल्यूज कितनी ज्यादा मैटर करती हैं। आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालती हैं। हमने रोजेटो इफेक्ट के बारे में सुना, कैसे एक सोसाइटी का कल्चर उसकी अच्छी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और जैसे ही वो सोशल हेल्थ खत्म होती है, आप अकेले रहने लग जाते हैं, अपने आप में रहते हैं, किसी से घुलते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट डालती हैं। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीमी लंबी गहरी सांस। अपने लंग्स को फुलाते हुए, चेस्ट को जैसे ही ओपन अप करते हैं, लंग्स भी अंदर से हैप्पी फील करते हुए। आपको लाइफ में कई बार एक तरीके का काम दिया जाएगा। आपका काम क्या है? आपका काम है कि उसके
अगल बगल आजू बाजू जो चीज हो रही है उन पर भी ध्यान रखना। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। घोड़े के हमेशा आंखों के अगल बगल में ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ताकि वो इधर उधर ना देख पाए और एक सीध में चलते रहे। आपको घोड़ा नहीं बनना है, आप मनुष्य की प्रजाति में हैं। तो सारी चीज देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए चलना है। धीरे से अपने राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बनाई, अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रिल पर रखते हुए लेफ्ट से सांस भरी। 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों नाकों को बंद किया। 3, 2, 1। राइट से सांस छोड़ी। 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरी 6 काउंट में। और दोनों नाकों को बंद और सांस छोड़ दी अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। 6:3:6, 2:1:2 की रेशो मेंटेन करेंगे। 6 काउंट में सांस भरी, 3 का होल्ड और 6 की सांस छोड़ते हुए बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीमी, लंबी, गहरी सांस। हमने जाना हैप्पीनेस क्या है और हैप्पीनेस क्या नहीं है। सेंस ऑर्गन्स की क्रेविंग खुशी नहीं है। क्रेविंग से या तो आप ओवर स्टफ हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे, पर वो हैप्पीनेस को नहीं ला पाएगा। हमने बात भी की थी कि अगर आपका फेवरेट फूड आपको मिले तो कितनी खुशी होगी, बट वो एक्सेस में मिले और आपको एक्सेस में खाना पड़े तो कैसे वो हैप्पीनेस नहीं रह जाती। और वही चीज किसी भी समय खानी पड़े तो भी वो हैप्पीनेस नहीं रहती। सेंस ऑर्गन मतलब आंख, जीभ, नाक, कान, स्किन, ये 5 चीज की अगर आपको क्रेविंग होती है, क्रेविंग हो सकती है एसी की, उस फीलिंग की
गर्मी में सर्दी वाली फीलिंग की, क्रेविंग। क्रेविंग हो सकती है किसी परफ्यूम की खुशबू की, यही चाहिए, यही खुशबू चाहिए। क्रेविंग हो सकती है किसी टेस्ट की, किसी पर्टिकुलर खाने की। क्रेविंग हो सकती है कुछ देखने की, कोई सीरीज, कोई मूवी, कोई सॉन्ग। क्रेविंग हो सकती है कुछ सुनने की। हमेशा अपना डिसीजन बनाने से पहले चेक, क्या ये क्रेविंग तो नहीं है, क्या ये काम श्रेयस है या प्रेयस है, लंबे टाइम के लिए अच्छा है या शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से हाथ को नीचे लेकर आ गए, कमर की ट्विस्टिंग करी, गर्दन की ट्विस्टिंग, पैरों को खोल के पैरों को लूज किया थोड़ा सा, और धीरे से वापस आ गए चंद्र अनुलोम विलोम के लिए। चंद्र अनुलोम विलोम के लिए थम्स अप बनाया और अपनी राइट नॉस्ट्रिल पर रख लिया। लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे। 6 काउंट में सांस भरी, 6 काउंट में ही सांस छोड़ी। चंद्र अनुलोम विलोम आपके प्राण को चंद्र नाड़ी में, ईड़ा नाड़ी में फ्लो करवाने का प्रयास। आपके शरीर में लाखों नाड़ियां हैं, जिसमें से 72,000 इंपॉर्टेंट हैं। उसमें भी 10 और इम्पोर्टेंट आती हैं, और उन 10 में भी जब हम बात करते हैं तो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकल कर आती हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा आपकी चंद्र नाड़ी, फूल नाड़ी। पिंगला आपकी सूर्य नाड़ी, हॉट जिसे हम बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। ईड़ा हमारी पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल करती है। और जब ये दोनों बैलेंस होती हैं, फिर जाके प्राण प्रवाह होता है सुषुम्ना में। आप में से कई सारे लोग, कई बच्चे जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, क्लास के खत्म होने के बाद मुझे मेडिकल का सिंबल बताएंगे और हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आंख बंद करके चेक किया, कमर गर्दन सीधी, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया।
ये प्रैक्टिस आपको फिजिकली इम्पैक्ट करेंगी, मेंटली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को टच करते हुए आपके। योग बहुत ही एक्सपीरियंशियल चीज है, इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। जो योग अभ्यास हम कर रहे हैं, इसको हठ योग की शैली में डाला गया है। इसका नाम हठ योग है। और हठ योग की साधना क्यों की जाती है? ताकि राजयोग की प्राप्ति हो। राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग की साधना। हमने बात की महर्षि पतंजलि जी के बारे में, उनकी किताब, उनके वो 195 सूत्र, 195 सूत्र, जिनमें उन्होंने पूरे योग को निचोड़ के रखा हुआ है। एक एक सूत्र ऐसा छोटा सा जिस पर पीएचडी होती है, रिसर्च होती है, एक एक सूत्र के ऊपर। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने हाथ को नीचे लेकर आ गए। ओमकार चैंटिंग के लिए तैयार। सांस भरी, 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 सांस भरी,
सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, धीरे से सभी बच्चे नीचे लेट जाएंगे शवासन में। एड़ियों में मैट जितना गैप, पंजे बाहर की ओर गिरे हुए, हथेलियां छत की तरफ देखती हुई, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर लाते हुए अपने ध्यान को अपने पैरों में लेकर जाएंगे और रिलैक्स कर देंगे पंजों से लेकर थाई जॉइंट तक। टोटल रिलैक्स। आकार चैंट करेंगे मन ही मन, सांस भरी, आकार की वाइब्रेशन अपने पैरों में फील करते हुए धीरे से अपने ध्यान को लेकर आएंगे अपने धड़ वाले भाग में, अपने ट्रंक वाले भाग में।
बिल्कुल रिलैक्स करते हुए सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स कर देंगे। आपकी स्टमक के ऊपर लेफ्ट साइड में लंग्स और स्टमक के बीच में स्प्लीन होता है। स्प्लीन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी बेटर इम्यूनिटी के लिए। विजुअलाइज करते हुए अपनी स्प्लीन को और रिलैक्स कर देंगे, टोटल रिलैक्स। मन ही मन पुकार चैंट करेंगे, सांस भरी सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। पुकार की वाइब्रेशन फील करते हुए अपने पूरे ट्रंक वाले भाग पर धीरे से अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को लेकर आएंगे अपने हेड रीजन में। अपने हेड को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। फेस के एक एक हिस्से को रिलैक्स, जॉज को, अपने जबाड़े को लूज कर देंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। मकार हेतु लंबी गहरी श्वास। सांस भरी, मकार की वाइब्रेशन पूरे हेड में फील करते हुए सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपनी अवेयरनेस को लेकर आते हुए शरीर से बाहर बाहर की आसपास की आवाजों को सुनने का प्रयास। और धीरे से लेफ्ट करवट लेकर बैठ जाएंगे। करवट लेकर बैठ जाएंगे। हाथों में घर्षण और हथेलियों को आंखों पे रख लिया। पलकों को झपका और हाथ हटाए, आंखों को खोल लिया। हम बात कर रहे थे सिंबल की। लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन। सभी बच्चों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। वेट। वैसे कितनों को पता है कि क्या सिंबल होता है? हाथ करेंगे ऊपर। कितने लोगों को पता है? मेडिकल का सिंबल होता है टेम्परेचर। ओके, मोनिका को पता है, वेरी गुड। श्रीधर को पता है, परिधि को पता है, गुड गुड, वेरी गुड।
और जल्दी से अपना टेम्परेचर नोट की कर लीजिए, इतने में अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिखाई दिया? मैंने मेडिकल सिंबल डाला। सो दिस वाज माय फाइंडिंग। जो हमने 3 नाड़ियों की बात की, ये कुछ इस तरफ आ रहा है। आई एम नॉट श्योर हाउ कैन आई ओपन इट। तो इसमें आप देख रहे हैं सांप के स्ट्रक्चर्स हैं 2 और बीच में एक सेंटर है। एक्चुअली ये एक सिंबल है, सिंबल माइथोलॉजिकल सिंबल है, कहीं और से लिया गया है, बट इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है हमारे इंडियन कल्चर से भी। इसको सिंबलाइज हम कैसे कर सकते हैं कि दिस पॉइंट, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, एक सेकेंड अभी खुलेगा। आप वो जो पिक्चर थी ना उस पे राइट क्लिक करके ओपन विद न्यू टैब कर लो। गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड करती हूँ। ओपन लिंक नहीं, ओपन इमेज। ओपन इमेज, परफेक्ट, यस। तो अभी इसके अंदर जो सबसे नीचे है, ये वाला पॉइंट, इसको बोला जाता है मूलाधार चक्र है, जो आपका टेल बोन पे, टेल बोन के ऊपर जो सबसे नीचे वाला आपका चक्र, चक्रास के बारे में भी जब पढ़ेंगे तब ज्यादा पता चलेगा कि बॉडी के अंदर नॉट होती हैं, नॉट्स की, जहां से आपकी नाड़ियां निकलती हैं या मर्ज करती हैं। तो ये नॉट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड इट इज मर्जिंग ओवर हियर। जब ये दोनों बैलेंस होती हैं, ईड़ा और पिंगला, ये 2 नाड़ियों का रिप्रेजेंटेशन है। When the both the नाड़ीज गेट बैलेंस, ईड़ा और पिंगला बैलेंस होती है, तब जाके प्राण सेंटर में सुषुम्ना में प्रवाह करता है। इनिशियली जब ये मेडिकल का सिंबल लिया गया था, इट इज नॉट एट ऑल टेकन फ्रॉम आवर कल्चर, और इंडियन कल्चर से कोई वैदिक टेस्ट किसी से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये सिंबल लिया गया है। बट यस, दिस सिंबल हैज अ वेरी important relevance according to our culture as well, कि हम इन दोनों को ईड़ा और पिंगला की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज योर सेंटर में सुषुम्ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। किसी को इंटरेस्ट है क्लास में ग्रीक माइथोलॉजी में, लैटिन अमेरिकन, कुछ नहीं? बेसिकली जो सिंबल है ये वहीं से लिया गया है। ओके, बट यू बच्चों पढ़ो एक बार, अगर आपको, नो डाउट आपके ऊपर बहुत बर्डन है स्कूल का, बट स्कूल से अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना निकाल के, डिफरेंट mythologies, different cultures, do try to learn, then you will understand how enriched our culture is, or in fact every civilization is very enriched, और कैसे वो आपस में मिली हुई है, कितना कि इसने ये बात कही थी, हमने ये बात कही थी, दोनों कितनी मिलती जुलती है। ऑलमोस्ट वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, पर वो बोल रहा है उसको ABC, मैं उसको बोलती हूँ क ख ग। बात एक ही है, बट अलग अलग तरीकों से कही गई है। वो याद है हमने एक स्टोरी की थी, अंधे का हाथी। हाथी तो एक ही है, एक बोलता है पाइप है, एक बोलता है पिलर है, एक बोलता है रस्सी है, एक बोलता है सांप है, बट हाथी तो एक ही है। ठीक है, ओके, तो ये मैं इसके बारे में बताना चाहती थी। टू से जस्ट वेबसाइट लिंक, ये तो मुझे भी खुद भी गूगल करना पड़ेगा, बिकॉज जितना मैंने पढ़ा है वो इधर बुक्स में से पढ़ा है या फिर किसी ने कुछ शेयर किया था तो पढ़ा था, अदरवाइज मेरे पास एज सच कोई लिंक नहीं होगा। मुझे भी गूगल ही करना होगा। गूगल तो आप बच्चे भी काफ़ी बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास वीडियोस, अब मैं वीडियो की बात पे वापस आ रही हूँ। वीडियो मेरे पास आई हैं कुछ बच्चों की। कल तक सभी बच्चे अपनी फीडबैक, अच्छा मैं बताती हूँ उसके बारे में। कल तक सभी बच्चे अपनी